जिन साथियों एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है, जब से ये वैकेंसी निकली है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सभी में जो क्रेज लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज उनके मन में अभी से दोस्तों दिखाई दे रहा है जब से वैकेंसी निकला हुआ है। देखिए, ये क्रेज होना भी चाहिए और ये क्रेज आपको ग्राउंड में देखने को मिल जाएगा, रोड में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लड़के हो चाहे लड़कियां हो अभी से तैयारी में जुट गए और भारी संख्या में जुड़ गए। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस फॉर्म को लाखों की संख्या में भरा गया है। पहले भी लाखों की संख्या में भरा जाता था, ऐसा नहीं है कि लाखों की संख्या में कैंडिडेट नहीं होते थे, लेकिन इस बार का आप लोग देखिए तो मात्र 5000 वैकेंसी है और जो कैंडिडेट की संख्या वो 15 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इतने लाखों में जो वैकेंसी को भरा गया, इसका प्रमुख कारण एक तो सालों बाद वैकेंसी का आना, लगभग 6-7 साल बाद वैकेंसी का आना, और दूसरा जो अगर देखिएगा प्रमुख कारण इसमें, तो मुझे लगता है जो 40% जो ओपन फॉर ऑल स्टेट रखा गया, ये भी एक बहुत जो है बड़ा कारण है। इतने जो, क्योंकि 7 या 8 लाख मिनिमम जाने का चांसेस था। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा नहीं, लेकिन 8-9 लाख फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अब देखिएगा तो सीधे दुगना हो गया है फॉर्म अप्लाई। तो इसका प्रमुख कारण यही है, जो 40% ओपन फॉर ऑल रखा गया, इसके कारण दोस्तों संख्या बढ़ गई। और क्योंकि क्वालिफिकेशन निम्न लेवल का होता है, मैट्रिक लेवल का था, और कोई भी वैकेंसी जो निम्न लेवल का होता है और अच्छा पद जिसको हम लोग कह सकते हैं, कांस्टेबल एक अच्छा पद है, सी ग्रेड का इसको वैकेंसी कहा जा सकता है। तो क्योंकि मैट्रिक लेवल का वैकेंसी था, इसलिए कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, और क्योंकि गाँव मोहल्ला हर जगह पुलिस की भर्तियों को लेकर क्रेज रहता है, जिस कारण दोस्तों इतनी संख्या में फॉर्म को अप्लाई किया गया। और अदर स्टेट अगर आप लोग देखिएगा तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके मन में ऐसा मतलब उनका माइंडसेट है कि जो झारखंड है वो हमारा पिछड़ा क्षेत्र की पिछड़ा क्षेत्रों में दोस्तों वो लोग नज़रों से देखते हैं कि झारखंड जो है एक पिछड़ा स्टेट है, और वहाँ पे क्योंकि जो कंपटीशन लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है, और वहाँ पे जो शिक्षा के स्तर है वो कहीं ना कहीं निम्न स्तर का है, जिस कारण उनके मन में ये माइंडसेट, जिस कारण फॉर्म और ज़्यादा अप्लाई होती है। इसके इसीलिए बाहरी जो कैंडिडेट है वो आकर्षित ज़्यादा होती है झारखंड की वैकेंसियों में। उनको लगता है कि यहाँ का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा और मेरा होने का जो सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे, जिस कारण दोस्तों बाहरी स्टेट के जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा यहाँ पे आकर्षित होते हैं और यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और इसका नतीजा दोस्तों ये जो फॉर्म निकला है, मात्र 5000 वैकेंसी है और कैंडिडेट की संख्या दोस्तों 15 लाख तक पहुँच गया है। तो एक बड़ा कारण है। अब देखिए, इस बार का जो रनिंग है ये भी दोस्तों कोई नॉर्मल रनिंग मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार का जो रनिंग है वो एक लेवल अप रहने वाली है। क्योंकि रनिंग ही आपके ऐसे टाइम पे लिया जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ पे कड़कड़ा मतलब धूप इतनी ज़्यादा रहेगी दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और क्योंकि जब भी झारखंड पुलिस की वैकेंसी हो, ग्राउंड में भी अगर ये रनिंग होती तो ग्राउंड में भी आपको दोस्तों जो धूप है वो मिलता, लेकिन ग्राउंड में देखिए कम संख्या में जो है वो कैंडिडेट को बुलाया जाता था, लेकिन अब रोड में होगा तो यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या एक साथ जो दौड़ने की कैंडिडेट की संख्या वो भी मेरे हिसाब से एक बार में हो सकता है कि 400-500 कैंडिडेट को एक साथ दौड़ा दिया जाए, क्योंकि रोड पे दौड़ होगा तो एक साथ इतने कैंडिडेट को हो सके तो दौड़ा सकता है, या फिर 100-100 का ग्रुप बनाकर छोड़ा जा सकता है 10 मिनट का अंतराल पे, या फिर क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही रोड पे हो सकता है कि 5 मीटर का ट्रैक बने और उसमें जाना पड़े, उसी में आना पड़े, तो हो सकता है कि संख्या जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से 4 या 500 के हो सकता है कि ऐसे दौड़ा, या फिर 100-100 का ग्रुप बना के 10-15 मिनट के अंतराल पे छोड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो दौड़ होगी हम लोग की, सबसे बड़ा तो सबके मन में यही चल रहा है कि दौड़ आखिर हो कब तक सकती है, क्योंकि उसी हिसाब से कैंडिडेट जो है अपनी तैयारी को करना चाहते हैं। क्योंकि अभी से अगर बहुत कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि सिर्फ क्योंकि झारखंड है ना, तो यहाँ पे कभी कुछ भी हो सकता है, तो अभी से सोच रहे हैं कि अगर हम लोग अभी से दौड़ना शुरू कर दें तो फिर पता नहीं दौड़ होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक हलचल भी झारखंड में बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है और आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा सारी चीज़ें अभी होने वाली है। इसलिए सबसे बड़ा डाउट है कि दौड़ कब तक हो सकती है और होगी भी अथवा नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से तो दौड़ कंफर्म है कि दौड़ आपका एकदम होगा ही, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, लेकिन दौड़ ये सरकार जरूर मेरे हिसाब से ले सकती है। और वो भी आपका अगर लेगा भी तो अप्रैल और मई का जो महीना है, यहाँ पे आपका देखिएगा तो लोकसभा चुनाव है अप्रैल और मई, तो यहाँ पे तो कोई मेरे हिसाब से चांसेस नहीं बनते हैं आपके कि आपकी जो दौड़ है वो हो सकती है। तो मई के बाद आप लोग जून और जुलाई का महीना ले लीजिए, और जून जुलाई में दोस्तों जो गर्मी का लेवल है वो एक लेवल अप रहता है, और ऐसे में अगर रोड पे दौड़ होती है तो रोड का जो तापमान है वो भी एक लेवल बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि रोड पूरी तरीके से जो पिच के रोड होते हैं तो वो पूरी तरीके से तो
हीटेड रहेंगे। अगर उस टाइम अगर मॉर्निंग में जो लोग को मिल जाएगा दौड़ उनके लिए तो चलिए ठीक है, लेकिन जो लोग को 9-10, क्योंकि उस टाइम 9 भी बजेगा या फिर 8 भी बजेगा और उतना लंबा रनिंग करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा भी धूप आपको ज़्यादा लगेगा उस टाइम। और जिनका दौड़ अगर 12 या 11 बजे इस टाइम पे मिले फिर तो बात अलग लेवल का हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान उस टाइम बढ़ा हुआ रहेगा। 40-45 डिग्री का तापमान हो जाएगा, हो सके कि ज़्यादा भी हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों दौड़ पाना 10 किलोमीटर एक बहुत ज़्यादा टफ, मतलब जहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर 50 मिनट में अभी ग्राउंड जाके जो दौड़ 50 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं लड़के लोग या फिर लड़कियाँ जो है वो अगर मान के चलते कि 30 मिनट में भी अगर आप लोग अपनी जो दौड़ है वो पूरा कर रहे हैं, तो वहाँ पे और 5 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। वो सिर्फ धूप का इफेक्ट रहेगा उस टाइम। अगर धूप उस टाइम इतना ज़्यादा ही रहेगा कि आपको जल्दी सांस भी खुलेगा और थका भी देगा, ठीक है। बॉडी से पानी इतना ज़्यादा बहेगा कि आपका जो थकावट है वो आपका शरीर में जल्दी पकड़ेगा थकावट, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो फिटनेस लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर सही से आप लोगों ने फिटनेस लेवल पे काम कर लिया तो मान के चलिए आप उस वक्त तक पूरी तरीके से फिट रहेंगे और दौड़ने के लायक रहेंगे। जो लड़का पूरी तरीके से फिट रहेगा ना वही इस दौड़ को निकाल पाएगा इतने ज़्यादा गर्मी में। तो रोड पे दौड़ होगा तो उस हिसाब से अपना तैयारी करिएगा। हाँ, बहुत सारे लड़के जो ग्राउंड वगैरह में देखिए, जो अदर स्टेट के हैं वो लोग देखिएगा, अधिकतर बिहार के कैंडिडेट क्या करते हैं कि खाली पैर वो दौड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ग्राउंड में पहले दौड़ते थे तो बहुत सारे कैंडिडेट खाली पैर दौड़ते थे, लेकिन अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। और कोई भी चांस भी मत लीजिएगा कि आप लोग खाली पैर ये दौड़ निकाल सकते हैं। एक तो धूप का दिन रहेगा, रोड पूरी तरीके से हीट रहेगी, रोड में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा। जो पिच का जो रोड होता है, पिच पूरी तरीके से जो पत्थर छोटे छोटे वो पूरी तरीके से गर्म रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा जूता पहन के ही प्रैक्टिस करिए अभी से। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं भी है तो जूता पहन के आराम से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो अभी से जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रहे, है ना, ताकि वहाँ पे उस टाइम जब भी आपको दौड़ने का मौका मिले तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों। क्योंकि लड़कियों के लिए एक लेवल अप मैंने पहले ही कह दिया है कि लड़कियों के लिए जो रनिंग है वो 1 से 2 लेवल अप रहने वाला है। ये कंपटीशन लड़कियों के लिए बहुत तगड़ी है। और मेरे हिसाब से देखिएगा तो जो भी लड़की इस दौड़ को निकालेंगे लगभग 60 से 70% अपना जो नौकरी होने का जो चांसेस है उसे सेव कर लेंगी, ये तो 100%। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो 30 मिनट दिया गया है और अगर धूप के दिनों में दौड़ होती है तो फिर बहुत टफ होगा। बहुत सारे लड़कियां और लड़के ये भी पूछ रहे थे, खास करके लड़कियों का सवाल था कि क्या सर लड़कियां और लड़के और लड़कों को क्या एक साथ दौड़ाया जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और ऐसा करेगा भी नहीं। लड़कियों की दौड़ अलग डेट पे होगी और लड़कों की दौड़ अलग डेट पे होगी, ठीक है। हो सकता है कि प्लेस भी अलग अलग देखने को मिले। लगभग 24 जिला है, तो आप लोग देखिएगा तो लगभग 12 से 15 जिले के आसपास ऐसा होगा जहाँ पे आपकी दौड़ होने की संभावनाएं होंगी। जो भी जहाँ पे भी आवागमन यानी कि जहाँ पे भी ट्रेन की सुविधाएं होंगी, ग्राउंड जो है जहाँ पे सामने होगा, मेरे हिसाब से जहाँ पे आप लोग आसानी से जा सकते हैं और आसानी से जहाँ से आ सकते हैं, वैसे जगह पे दोस्तों दौड़ कंडक्ट कराने का पूरा चांसेस मेरे हिसाब से जैसी करने वाली है। और आपकी जो दौड़ है एक बार मैं फिर से बता दूं कि अप्रैल और मई में होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। तो जून और जुलाई टारगेट लेके चलिए कि आपकी जो दौड़ है जून जुलाई में होंगी, तो उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस को रखिएगा, ठीक है। फिटनेस लेवल सबसे मायने रखेगा मेरे हिसाब से आपका, कि आपको अभी से अपना डाइट मेंटेन करना है। अपना डाइट को प्रॉपर तरीके से लीजिए, प्रॉपर तरीके से रेस्ट लीजिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई को भी जारी रखिए, ठीक है। सभी चीज़ों को एक रूटीन के हिसाब से बोलिए, या फिर जितना बेस्ट तरीके से अपना दे सकते हैं उतना बेस्ट तरीके से तैयारी में लगे, ठीक है। सबसे पहले तो रनिंग है तो थोड़ा सा रनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय मिलेगा। मेरे हिसाब से 24 में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो भी सकता है या भी नहीं भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस है मेरे हिसाब से कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। तो दौड़ लेने में ही कम से कम अगर देखिएगा तो 2 महीना कम से कम लग जाएगा। इतने सारे कैंडिडेट का दौड़ लेने में लगभग 2 महीने का समय हो सकता है कि लग जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहना यही चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि इस साल ना हो के 25 में हो सकता है कि अगर कोई भी सरकार आए या फिर यही सरकार अगर रहती है तो हो सकता है कि उस टाइम आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा दे जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वो एग्ज़ाम हो सके कि कंडक्ट करा दे। देखिए, अगर यही सरकार रह जाती है फिर तो वो बहुत जल्दी आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा देगी, लेकिन अगर सरकार बदल जाती है तो ऐसे में हो सकता है कि एग्ज़ाम में और थोड़ा सा जो देरी है वो आपको हो सकता है कि देखने को मिले, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा
कि आपका एग्ज़ाम अभी हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, उस हिसाब से अपना जो रनिंग का प्रैक्टिस है उसे करते जाइए। ठीक है, रनिंग पहले है तो रनिंग की प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। देखिए, भीड़ को मत देखिए कि इतने सारे लोगों ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया है तो मेरा होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी फालतू की सोच है। ठीक है, भले आपको एक संख्या दिख रहा है यहाँ पे 15 लाख, 15 लाख ने फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन दोस्तों जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो ऐसा बहुत बार होता है कि लाखों की संख्या में लड़के एग्ज़ाम देने नहीं आते, क्योंकि जब एग्ज़ाम लेट होता है तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी अलग एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, किसी का कोई काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर मतलब बहुत तरह के कारण होते हैं जिस कारण कोई एग्ज़ाम हॉल ही नहीं पहुंचता है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट एक तो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, बहुत कोई फालतू में फॉर्म को अप्लाई किया है तो वो सबका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये नहीं देखना है, क्योंकि जब आप भीड़ में दौड़ने जाइएगा ना तो बहुत तरह के लड़के भी मिलेंगे और बहुत तरह के कैंडिडेट मिलते हैं। तो इसलिए भीड़ को देख के कभी मत घबराइए, क्योंकि भीड़ को देखिएगा तो सिलेक्शन लेना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जब इस फील्ड में उतरे हैं तो कुछ तो सोच के ही उतरे हैं, और जब जोश और जुनून होगा तभी आप इस फील्ड में उतरे हैं। और जो लड़का ईमानदारी से मेरे हिसाब से मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं उनके होने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस है इस वैकेंसी में होने के लिए, तो लड़कियाँ तो मेरे हिसाब से लड़कों से 1-2 लेवल अप मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। ये शब्द मैं बार बार बोलूँगा कि ये मौका झारखंड में खास करके नहीं मिलने वाला है आप लोग को, क्योंकि सरकार मेरे हिसाब से इस चीज़ को गौर किया है कि जितने भी थाने हैं सभी में जो है फीमेल कैंडिडेट नहीं है, और फीमेल जो कांस्टेबल है वो नहीं है। तो ऐसे में फीमेल कांस्टेबल की सख्त आवश्यकता है, और मेरे हिसाब से अगर सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट लेंगे उनका हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द हो जाए। ठीक है, क्योंकि आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हो सके कि ज्वाइनिंग लेटर आपको जल्द देखने को मिले अगर यही सरकार रह जाती है तो। ठीक है, तो हो सकता है इस बार का देखिए अब इलेक्शन में कौन सी सरकार आती है। अभी इलेक्शन में समय भी है हम लोग का, विधानसभा इलेक्शन में, लेकिन लोकसभा चुनाव सामने है, और इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को रखिए। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप लाइव आइए। देखिए, अभी मैं इसलिए लाइव नहीं आ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, आपको अपना फिटनेस लेवल पे काम करना है, ज़्यादा इधर उधर की सोचनी है नहीं, क्योंकि फालतू में सोचिएगा तो फालतू में अपना सिर्फ वक्त बर्बाद करिएगा, और दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं। इन सभी चीज़ों में दोस्तों फालतू में एक्स्ट्रा जो है दिमाग ही नहीं लगाना रहता है। आप जो अपना काम है ईमानदारी से करते जाइए, अपना जो मेहनत है वो ईमानदारी से करते रहिए, बाकी भगवान जी पे छोड़ दीजिए। बस अपना मेहनत 100% दीजिए, बाकी होगा नहीं होगा भगवान जी पे छोड़ दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा नहीं। लाइव में डेफिनेटली आऊँगा, जैसे जैसे चीज़ें आपकी सामने आएंगी वैसे वैसे मैं डेफिनेटली आपका चीज़ों को जितना आपकी डाउट है उन सभी डाउट को क्लियर करूँगा। लेकिन अभी समय है इसलिए मैं भी उतना अभी मैं सोच रहा हूँ कि एकदम अभी से आप लोग को फालतू में इधर उधर के ज़्यादा चीज़ें बताना भी सही नहीं है। इसलिए समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा मैं हर एक चीज़ को क्लियर कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, घबराने वाली बात नहीं। जहाँ भी रहूँगा, मतलब कहीं पे भी ड्यूटी रहे, लेकिन आप लोग से लाइव जुड़ के आपकी जो भी डाउट है उन डाउट को मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, आराम से अपने काम पे फोकस करिए और जितना हो सके उतना मेहनत करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।